एक बयान में सुने कि कोई बोल रहा था कि जाना मजदूर का बात हम नहीं करते हैं। जाना मजदूर आदमी नहीं। इस तरह के प्रकरण हुआ है, जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और एक चीज आपको बतला दें कि हरसिद्धि हमेशा अपने बल पर कुछ की है। हरसिद्धि की जनता कभी भी किसी भी दबाव में नहीं आई है, चाहे किसी भी जाति और बिरादरी के लोग हो। हमेशा स्वतंत्र भाव से काम किया है और सबका सम्मान किया है। तो अगर अत्याचार हुआ है तो उसका पुरजोर प्रतिकार भी किया है। महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव जी है। कोई राजतंत्र है? जो मन में आवे सो बोल देना है। कानून काहे के लिए है? बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि दंडित होकर जेल में जाते हैं। अभी जो प्रमुख की दवादारी को लेकर के अभी हरसिद्धि में जो प्रकरण चल रहा है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? जो प्रकरण चल रहा है वो बहुत दुखद है। और जो लोग भी, कोई भी हो, चाहे किसी जाति के हो, किसी पार्टी के हो, किसी बिरादरी के हो, राष्ट्रीय जनता दल के हम जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग के पार्टी का नीति और सिद्धांत है। और कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे फादर रहे हैं स्वर्गीय कामरेड जमुना यादव। हम लोग कभी जात पात और धर्म में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा कोई नहीं बना है जो हम लोग को उसके अंदर में बांध ले। लेकिन अगर किसी को वहम हो गया, वो कोई भी हो, कितना हो बड़ा बाहुबली हो, ताकतवर हो, या किसी जाति का हो, किसी को समझ रहा है कोई कि बहुत छोटा है और उसका कोई वजूद नहीं है और जैसे चाहेंगे वैसे रौद देंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। प्रमुख का चुनाव है, प्रमुख के चुनाव में पक्ष विपक्ष होते रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जो लोग भी बड़े पद पर हैं और जिनका इनमें नाम आया है, महेश्वर बाबू का, कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। एफआईआर भी दर्ज हुआ है, सब जांच हो रहा है। अगर जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे, प्रथम दृष्टया में तो देखने से आवाज हम लोग जान पहचाने लग रहा है कि उन्हीं का है। अगर जांच में आएंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। और पूरा महागठबंधन और पार्टी और महासुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नायक हैं और उनके यहाँ भी जाके सब लोग मिला और सरकार पूरा सब चीज को ध्यान से देख रही है और जो सरफराज जी हैं उनको सुरक्षा भी मुहैया कराया गया है। और पता चला है आकर के उनके भाई पर भी आके कोई मारपीट किया था, उसका भी दरखास्त पड़ा हमको पहले किसके से। भाई? ये सरफराज जी के जो भाई हैं उनको भी कोई आके मारपीट धमकी दिया था। कौन लोग? यही का कोई लोग था, कुछ नाम है हमको उतना याद नहीं है। जो लोग भी ऐसे लोग हैं मनबढ़ू लोग, अब जमाना नहीं है 90 के पहले वाला, जो आदमी को आदमी नहीं बुझेगा, कोई भी हो, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बुझेगा, बुझेगा कि वो अलग है और मनुष्य के श्रेणी में नहीं है और कोई चाहेगा कि उसको रौंद दे, अदब दिया दे, ऐसा चलने वाला नहीं है। हम लोग शांति से अभी सब काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, जांच पड़ताल होगा। अगर कोई भी व्यवधान हुआ, कोई दबंगई हुआ, तो उसका खामियाजा जो दबंगई करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। सबको कानून का और जो संविधान है उसको मानना चाहिए। अब बड़ा का मतलब क्या होता है? कोई भी बड़ा आदमी है, हम विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे कोई एमएलसी है, चाहे कुछ भी है, कोई मंत्री है, चाहे किसी भी पद पर है, कोई आम आदमी है, उसका क्या काम है? जो अपने से नीचे के लोग हैं, जो दुखी तकलीफ उनको मदद करना है नु। कोई विवाद हो रहा है तो हम लोग का काम है जाके समझाना, सलाह करवाना। प्रमुख हम चाहेंगे वही बनेगा, हम चाहेंगे उसी को वोट पड़ेगा। ये सब होता था 90 के पहले। अब सब लोग अपना अधिकार समझ गया है और वैसा ही चलेगा। जो लोग इस वहम में पड़े हैं वो अपने दिमाग को ठीक कर ले। सबका मान सम्मान, आप दूसरे का सम्मान कीजिएगा तब लोग आपका सम्मान करेगा। ऐसा ही होता है। अगर समझ रहे हैं कि गरीब आदमी है, इनके घर का प्लास्टर नहीं है, इनको गांव से आप भगा दीजिएगा। एक बयान में सुने कि कोई बोल रहा था कि जाना मजदूर का बात हम नहीं करते हैं। जाना मजदूर आदमी नहीं है क्या? सब लोग आदमी है, सबका अधिकार है। अगर किसी के मन में शहंशाह बादशाहत और हिटलर का आता है शासन, और जो लोग उब जाता है तो बड़े बड़े लोग का तख्ता पलट हो गया है। लोग उब के कार्रवाई कर देता है। जब लोग रोड पर उतर जाएगा जनमत में हजारों हजार की संख्या में, तो बड़े बड़े लोग बिल में घुस जाते हैं। तो हम लोग शांति का अपील कर रहे हैं कि भाई कोई हम लोग भड़काऊ बात नहीं बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग का कोई पेपर में बयान, पुतला दहन हुआ, अल्पना प्रकोष्ठ के लोग पुतला दहन, लेकिन जब बात सब लोग पता किए हैं तो
सच्चाई से अवगत हुआ है कि घटना 100% सत्य है। जो हम लोग को सुनने में देखने में है, कोई पुराना ही बात नहीं है, नया बात है। अच्छा, अभी जैसे कि सरफराज जी के साथ तमाम बड़ी-बड़ी जो भी पार्टियां हैं, जैसे कि दिग्गज जो चेहरा है, अभी साथ इनके खड़े हैं। इनके साथ कब तक रहेंगे? कब तक? जब तक इनको जरूरत पड़ेगा तब तक। और किसी के साथ नहीं, कोई सरफराज मामूली आदमी नहीं है कि कोई साथ नहीं रहेगा तो रुकने वाले हैं। सरफराज जी अपने जवाब दिए हैं, उस समय उनके साथ थोड़े था मोबाइल पर। वो जूझने वाले हैं, लड़ने वाले नहीं। किसी के साथ का क्या बात है? कोई आदमी जब आदमी में जन्म लिया तो अपना लड़ाई स्वयं लड़ता है और कोई दूसरा आदमी मदद करेगा। और हम लोग तो दूर से आए हैं, हम लोग का कोई बगल में, यहाँ के लोग सब खड़े हैं। ये कोई मामूली जगह नहीं है। अगल-बगल में 5 किलोमीटर का लोग 10 किलोमीटर में अंदर-अंदर से लोगों में उबाल है। हम लोगों को समझा रहे हैं और जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी हम आग्रह कर रहे हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दें, ऐसा हरकत कोई नहीं करे। अगर दोबारा ऐसा हरकत कोई करेगा तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग के बीच में कानून मंत्री समीम अहमद जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस प्रकरण को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस प्रकरण को हम जितना भी निंदा करें ये कम है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और गरीबों के महानायक लालू प्रसाद जी का यहाँ शासन चल रहा है। यहाँ पे ये कोई ऐसा गरीबों का हक कोई नहीं मार सकता है। ये जिस तरह के प्रकरण हुआ है, जितना भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे लोगों को खुद में अपने में एथी ला करके सुधार लाना चाहिए। सुधार नहीं लाने से उसका अंजाम गलत होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रकरण बंद हो और किसी को भी जो अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, कोई यहाँ पे जनता की राज में कोई कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे सारे लोगों को, सारे जाति धर्म के लोगों को यहाँ एक समान जीने का हक है। और सारे लोगों को, जो भी जनप्रतिनिधि है या जनता है, सारे लोगों का वोट का अधिकार जो मिला है, वो वोट का अधिकार अपने स्वतंत्र के है। उसमें वोट देने का अधिकार उसको खुद स्वतंत्र है। जिसको वोट देना है वो वोट देगा। सरफराज के साथ हर स्थिति में न्याय मिलेगा। एकदम मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और कानून अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक जनप्रतिनिधि को हर सीधी में जाना ड्यूटी से बुलाया जाता है, कहाँ तक सही है? पहले ही मैंने बताया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी का यहाँ सरकार चल रहा है। इसमें सारे जाति धर्म और गरीब ऊंच नीच की इसमें भेदभाव नहीं। सारे का मान सम्मान रखना हम लोगों की सरकार का कर्तव्य है। उनका मानना है कि हम जिसको चाहते हैं वही हर स्थिति में प्रमुख होता है, इस पे क्या कहिए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो जिसको चाहेंगे वो स्वतंत्र है, वो जिसको चाहेंगे वो अपना बनाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि कानूनी व्यवस्था जो है अच्छी है। आप कानून मंत्री स्वयं हैं, लेकिन कहीं न कहीं गरीब की आवाज़ को दबा दिया जाता है। कानून के पास अगर कोई जाता है, एफआईआर करता है, तो वहाँ पे देखा जाता है उसका स्टेटस क्या है। वो गरीब या अमीर है। अगर गरीब है, अच्छा नहीं पहना है, तो उसको बैठने का जगह तक नहीं दिया जाता है। इस पे क्या कहिए? इस तरह की कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई इस तरह का सबूत है तो ला करके मेरे पास उपलब्ध कराइए। और सारे जनता को एक समान जो कानून का जो व्यवस्था है सारे को मिलेगा। यही काम अगर बड़े जनप्रतिनिधि के साथ हुआ रहता तो अब तक कार्रवाई हो चुका रहता, लेकिन हरसिद्धि थाना प्रभारी के द्वारा कोई कार्रवाई सरफराज के पक्ष में नहीं हुआ। जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जांच हो रहा है भाई, देखिए जांच हो रहा है। आप लोग बार-बार बोल रहे हैं कि गंदा कपड़ा, ऐसा नहीं बोलिए। ये लालू प्रसाद यादव जी का अभी जीवित है, उनका शासन है। जहाँ बाघ और बकरी एक साथ पानी पीता है। बहम में कोई नहीं रहे। सुनिए, हम लोग शांति से बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग शांति कायम किए हुए हैं। तेजस्वी जी के शासन काल में हम लोग हैं। हम लोग सब काम नियम कानून से कर रहे हैं। हम लोग कोई कड़वा बात नहीं बोल रहे हैं। अब हम लोग बचा रहे हैं। जो लोग भी, फिर हम आग्रह कर रहे हैं, जिनके दिमाग में वहम हो गया है, आप बोल रहे हैं सुरक्षा,
सुरक्षा करने के लिए सरकार को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड देना पड़ा है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूरत पड़ेगा तो आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, सबका मान सम्मान, और कोई चाहेगा किसी को बना लेगा, ऐसा नहीं चलता है। यही के हम लोग रहने वाले हैं, कोई हम लोग दूसरे देश के हैं क्या? जो समिति लोग चाहेगा वही होगा, और जिसके मन में बहम होगा वो बहम का जवाब भी लोग दे रहा है, समिति के लोग देंगे। और ऐसा किसी समिति के साथ कोई जबरदस्ती करेगा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तुरंत फोन एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई। जिस तरह की बातें सरफराज जी के साथ हुआ और उनकी माता जो अभी आकर के रो रही थी फपक फपक करके, यह काफी दहशत में लोग था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर आकर के इन्हें सांत्वना दिया, हिम्मत दिया और यह तरीके से ये बात बतलाने का प्रयास किया उनको, जिनके द्वारा धमकी दिया गया कि हम कहीं पर भी उपद्रव मचाने वाले नहीं, हम शांति कायम करने वाले लोग हैं, हम अमन चैन चाहते हैं, आप भी अमन चैन से रहिए और गरीब को भी अमन चैन से रहने दीजिए। यह राष्ट्रीय जनता दल आज यहाँ पर आके संदेश देने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे माननीय मंत्री हैं और माननीय अध्यक्ष और कल्याणपुर के माननीय विधायक हैं, उस सहित पूरे जिला के जो वरीय नेता आए हैं, रामबाबू यादव जी सहित, इन तमाम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक चीज आपको बतला दें कि हरसिद्धि हमेशा अपने बल पर कुछ की है। हरसिद्धि की जनता कभी भी किसी भी दबाव में नहीं आई है, चाहे किसी भी जाति और बिरादरी के लोग हो, हमेशा स्वतंत्र भाव से काम किया है और सबका सम्मान किया है। तो अगर अत्याचार हुआ है तो उसका पुरजोर प्रतिकार भी किया है। इसलिए जिस धरती पर मैं हूं, यहाँ पर गांधी जी भी आए थे। यह ऐतिहासिक धरती है, यह आंदोलन की धरती है। इसलिए निश्चित तौर पर हम निंदा करते हैं वैसे ताकत का, और जिनकी बातें आई है, जिनके संदर्भ में यह चर्चाएं चली है, सही बात है, इनके द्वारा यह कहा गया है कि कब तक सुरक्षा, जब तक गरीबों पर अत्याचार होगा तब तक निकल करके हम लोग आएंगे और निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसलिए ये बातें नहीं पूछिए कि कब तक। सरफराज, जब तक हम लोग के शरीरों में खून है और जब तक जिंदा हैं, जब जब गरीबों पर अत्याचार होगा सामने निकल करके हम लोग आएंगे। और यह धारा ही हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का। यह तेजस्वी जी का कहना है कि सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है, तो निश्चित तौर पर सुनवाई हुई है और कार्रवाई भी होगी, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। बात रही मेरे आयोग का, तो जहां जहां अत्याचार अनाचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, वहां बिहार के अंदर हम जा रहे हैं। यह मेरी कर्म भूमि है और यहाँ पर इस तरह की बातें आई है, इसलिए हम लोग निकल करके आए हैं। और हम आग्रह करते हैं निश्चित तौर पर वैसे राजनेता को कि इन शब्दों से बचिए और इस तरह का कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जिससे आम लोगों के हृदय पर आघात पहुंचे और वह उनके अंदर लगे कि नहीं, आप राज्य नेता नहीं, आप अपने परिवार के राजनीतिक के सारी दरवाजे बंद करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लगता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर विरासत में राजनीति देने की बात होती तो इस तरह की भाषा किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमको लगता है कि जो विरासत में मिलने वाली स्थिति थी राजनीति का, उन तमाम रास्ते को बंद कर देना चाहते हैं, अपने तक सीमित रख देना चाहते हैं। इसलिए हम निश्चित तौर पर आज के दिन सरफराज जी के परिवार को एक तरफ हम ये निश्चित तौर पर कहेंगे कि कभी भी डरना नहीं है, सहमना नहीं है। समाज आपके साथ खड़ा है और हम लोग भी आपके साथ खड़ा हैं और उनको सलाह देंगे कि कम से कम आने वाला जो विरासत के राजनीति है उसका ताला मत लगाइए और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। किसी को गाली और गलौज करना अच्छा नहीं लगता है। कानून की बात है, कानून के सहारे कोई बात अगर है तो कानून के सहारे चलनी चाहिए। और जहां तक इस प्रखंड में प्रमुख प्रकरण की बात है, इसके पहले भी प्रखंड में प्रमुख प्रकरण चले थे, मैंने त्याग किया था और सबको ही मिल करके हम एक साथ ले जाकर के संतोष पासवान को बनाने का काम किए थे। बाद में वो भी आकर के समर्थन किए और आज जहां तक बनाने की बात है तो निश्चित तौर पर पहले तो हमको लगा कि उसके खिलाफ में है, पहले पुरजोर खिलाफ में संतोष के थे और इनके बाद पता चला नहीं कि उसके समर्थन में समिति को गाली गलौज किया जा रहा है। तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इतने बड़े राज्य नेता और संपत्ति के भी मामले में कमजोर नहीं, फिर भी किन लोभ और लालच में इस तरह की बातें आई, हम थोड़ा सा भौचक रह गए। इसलिए हम सलाह देना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करें।
तो उनके आने वाले पीढ़ी के लिए राजनीतिक हित होगा। अन्यथा लोग और आम आवाम जब लोकतंत्र में गुस्से में चले जाते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियां होती है उसे परेशानी होती है। सबसे पहले मीडिया बंधु लोग के हम स्वागत कर रहे हैं। ईमानदारी की बात है, जरा देखिए, कहीं से साज डरे हुए हैं, दिख रहे हैं, कहीं से लग रहे हैं डरे हुए। है कि आपके पास और बड़े नेता लोग का उनके पीठ पे हाथ हो तो अभी थोड़ा सा खुशहाली है। जान लीजिए कि ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक गांव है। इस गांव का इतिहास है। कोल्हाट ये गांव जो है ऐतिहासिक है। यहाँ से बड़े बड़े वीर भी निकले हैं। उस गांव के यह लड़का है। और जो लोग ही जान लीजिए, यह महागठबंधन की जो सरकार है, हम लोग के नेता लालू यादव जी है। पारजा तंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर किसी के अगर मन में यह बात है तो वह दिल से निकाल दे। महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव जी है। कोई राजतंत्र है? जो मन में आवे सो बोल देना है। कानून काहे के लिए है? बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि दंडित होकर जेल में जाते हैं। ये लोग कौन खेत के मूली है जो ऐसे ऐसे उत्पतांग बात जो बोल देते हैं मोबाइल पर किसी को कुछ? ये नहीं होना चाहिए। ये स्वतंत्र है। जो भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड में हो, समिति हो, मुखिया हो, उसका भी आप एमपी विधायक है, उसका भी उतना ही इज्जत है, उतना ही मान सम्मान है। ऐसा थोड़े है। मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, एक वार्ड सदस्य है, उसका भी मान सम्मान है। ऐसा नहीं है। और कानून अपना काम कर रहा है। और ये जान लीजिए कि लालू यादव के सिपाही है, देख रहे हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव के सिपाही है। जावना बेरा जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग एकदम है। और कानून जो भी गलती करे, कानून उसको बख्शने नहीं जा रहा है। कानून मंत्री जी बहुत अच्छा बोले हैं। ये मिसाल होनी चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी जो बोले हैं कि कोई बाहर के इंग्लैंड के हम लोग हैं, सब ही के है। बापू की धरती है, यहाँ शांति का होना चाहिए। जो बड़े पोस्ट पर हो गए उसको तो और नरम होना चाहिए, व्यवहार में नरमी होना चाहिए। नौजवानों के खून खौलता है तो 75 वर्ष के उम्र हो गया उस आदमी का जब यह रवैया रहेगा। ठीक बोले हैं आयोग के अध्यक्ष जी कि आने वाला पीढ़ी को राजनीतिक से ऐसे ऐसे लोग समाप्त करना चाहते हैं वो अपने परिवार में। ये चीज नहीं होना चाहिए। और तमाम हम इस प्रखंडवासियों को, प्रखंडवासी क्या, ये जिलावासी जान लीजिए, सरफराज के नाम मतलब कि हम लोग को बहुत लोग को रोके हैं ना। तो यहाँ जान लीजिए, यहाँ 2000 लोग आने के लिए तैयार था, उसी में हम लोग को लेट हो गया रोकने के समय में कि हम लोग लिमिट में चले वहां। और इसमें ही जान लीजिए कोई जात धर्म और की बात नहीं है, कोई नीच ऊंच की बात नहीं है। सारे समुदाय जो मनुष्य के जोनी में जन्म लिए हैं तो सब लोग एक हैं। धनी गरीब इसमें कोई चिन्ह नहीं है। जो प्रतिनिधि है, कोई भी समुदाय के हो, गरीब हो, वह प्रतिनिधि है, उसका भी उतना ही मान सम्मान है। चाहे कोई करोड़पति हो, कोई दरबार वाला हो, उसका भी उतना ही मान सम्मान है। इसलिए मीडिया बंधु लोग, आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी सरफराज जी के हौसला बढ़ाइए। और नौजवानों से आग्रह है मेरा कि अपने जोश और जुनून हौसला को काबू में रखिए। और जब समय आए तो इसका जवाब ही मजबूती से देना है। जब समय आए तो